नमस्कार, स्वागत है आप सभी का हेडलाइंस इंडिया पर। मेरा नाम है विनोद शर्मा और सरकार एक पॉलिसी, एक स्कीम लेकर आई अग्निपथ, और अग्निपथ के नाम पर जिस तरीके से उसके विरोध के नाम पर कुछ लोग हिंसा भड़काते हुए नजर आए, कुछ लोग बसों को, ट्रेनों को आग लगाते हुए नजर आए, तो उसी को लेकर आज सरकार यानी सेना के तीनों अध्यक्षों ने एक सर्वे मीटिंग करी, यानी कि संयुक्त एक मीटिंग करी और सीधा सीधा संदेश दिया कि अग्निपथ तो वापस नहीं होगा, लेकिन जो ऐसे लोग हैं जो अग्निपथ के विरोध के नाम पर दंगा भड़का रहे हैं, बसें जला रहे हैं या फिर ट्रेनों को जलाकर और सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, ऐसे लोगों को चिन्हित किया जा रहा है और चिन्हित करने के बाद उन लोगों की कहीं पर भी सेना में जगह नहीं होगी। चलिए बातचीत करते हैं। वो सेना में भर्ती वाले लड़के नहीं हैं, उपद्रवी लड़के हैं। वो देश की संपत्ति को गलत नुकसान पहुंचा रहे हैं और सेना में जगह भी नहीं होनी चाहिए उनके लिए। क्या लगता है कि ऐसे लोग जो हैं, ऐसे लोग सिर्फ उपद्रव करना जानते हैं? ऐसे लोग एक विरोध के नाम पर देश को जलाने की साजिश रच रहे थे? देश में दंगा भड़काना चाहते हैं। सरकार अच्छा कदम उठा रही है। हाँ, सही है, फिर सही निर्णय है, सरकार का सही निर्णय है। उन्हें नौकरी मिलनी भी नहीं चाहिए, उन्हें ये सेना में कहीं भी नहीं मिलनी चाहिए, किसी विभाग में नहीं मिलनी चाहिए। जो देश को बर्बाद कर रहे हैं, आप संपत्ति नुकसान कर रहे हैं, इस देश का, जनता के, देश की क्या, सारी हमारी जनता की का ही नुकसान है। और वो नहीं समझ रहे हैं, किसी के भड़काने में आ रहे हैं लोग। समझना चाहिए अच्छी तरह से, पहले अच्छी तरह समझना चाहिए, जब बाद में कदम उठाना चाहिए, सरकार से बात करनी चाहिए। तोड़फोड़ करने से कोई लाभ नहीं है इससे, समझे? इससे जनता का ही नुकसान है, देश का नुकसान है। आपका क्या नाम है जी? मेरा नाम शंकर है। मैं यही कहना चाहता हूँ, एक साल में जो भी युवक है 12वीं क्लास का, वो 1 करोड़ पास करके आते हैं, उनको भी तो मौका मिलना चाहिए। और ये इन्होंने जो गलत कहता है, जो कम से कम 10 साल या 15 साल हो, उनको मौका कहाँ मिलेगा? सब विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए, गरीब से लेकर अमीर तक को सबको मौका मिलना चाहिए। इसमें सबको ही तो मौका मिलेगा। हाँ। सरकार ये कह रही है कि 4 साल के लिए इतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी दे रहे हैं हम। हाँ। लेकिन इसमें जो भी विपक्ष है वो अपने आप को गलत होगा और होना है, और ये वापस नहीं होगा बिल। और ये जो है ना, सबको मौका, सब विद्यार्थियों को मौका मिलना चाहिए, मेरा कहना यही है। क्या लग रहा है, जो लोग बसों में आग लगा रहे हैं, ट्रेन में आग लगा रहे हैं, वो कौन है वो लोग? क्या वो सेना में भर्ती होने लायक हैं? क्या उनका मनोबल है कि देश प्रेम के लिए देश की संपत्ति को आग लगा दे? उन लोगों को चिन्हित करके और बंद किया जाए और उसको सरकारी नौकरी से मुक्त किया जाए, यही मेरा कहना है। सेना अध्यक्ष ने कह दिया ऐसे लोगों को चिन्हित किया जाएगा, उनके लिए 4 साल में भी नौकरी नहीं है। हाँ, उनको 4 साल में, जिंदगी भर के लिए उनको नौकरी खत्म हो जाएगा, और ये दूसरे को बाकाबा में आकर के और ये काम करते हैं। सेना जो काम कर रही है अपने लिए अच्छा कर रही है, जो सोचा अच्छा ही सोचा उन्होंने, सेना ने अच्छा सोचा है, सेना ने सोचा है ना, ये जो सोचा है उन्होंने, जो नियम निकाला है तो अच्छा ही निकाला है ना उन्होंने। देखो भाई साहब, ऐसा है कि जला हुआ तो कुछ गलत ही करता है। जिसके साथ कुछ तो मिले तो वो सोचता है मैं तो आज भी खो रहा हूँ और कल भी खोना है मुझे। अच्छा भी नहीं है और खराब ही है ज़्यादातर। वैसे अच्छा तो नहीं है, कोई नुकसान करने में अच्छा ही नहीं मिलती है। सबसे मेन चीज़ क्या है, ये सरकार सही नहीं है, सरकार बेकार। हाँ बिल्कुल, जो इसने महंगाई इतनी कर दी है, पब्लिक को कोई नहीं, कुछ सुविधा नहीं दे रही। सरकार तो ये कह रही है आपके बच्चों को नौकरी देंगे, 4 साल के लिए सेना में भर्ती। 4 साल में बाबूजी क्या हो जाएगा? 4 साल के बाद फिर वो बेरोजगारी पे आ जाएंगे। कितना साल में तो 23 लाख रुपए लेकर आएगा वो लड़का, 23 साल और ट्रेनिंग लेकर आएगा। 23 लाख से कुछ नहीं होता सर। क्या होता है आज की महंगाई में? एक दुकान नहीं आती है कि झोंपड़ी भी नहीं बना पाएगा अगर सही ढंग की जगह पर लेता है तो। खुद आप पढ़े लिखे आदमी, तो एक अनपढ़ आदमी, मजदूर आदमी, मैं इतना जानता हूँ, सारी सुविधा देनी चाहिए सरकार को, जो सुविधा दे रही है, जो फौज में सुविधा होती है। हाँ, दूसरे नंबर एक और चीज भी है, इनने शुरू से ही रोक रहे हैं, जो नौकरी को नहीं देते। पहली सरकार कांग्रेस में आदमी निकलते रहते, कभी 10 निकले, 20, तो उससे आदमी का चलन था। इनने चला आगे। ये सरकार तो ये कह रही है तुम्हारा लड़का 17 साल का हो, उसे भर्ती करो, उसे भेजो,
और 22 साल में उसको रिटायरमेंट भी ले लो मेरी बात- और देखो वो कमा के आप भी सुने ना, अब तो ये कह रहे हैं, अब तो ये जब 10वीं पास को भी ले रहे हैं। अब जब चौक कह रहे हैं, जब इनका बीते रही है, इनसे ऐसी बीती रही है कि नुकसान हमारा इतना हो रहा है। आपको लगता है नुकसान है? हाँ, नुकसान अच्छा ये बताइए, ये बसें जलाना, ट्रेन जलाना, ये सही है, गलत तो गलत ही है, नुकसान करना है। ये बहुत अच्छा कर रही है सरकार, और 4 साल का जो हर बच्चे को आगे आने का मौका मिलेगा। ये आगजनी जो हो रही है, बच्चे समझे अभी, इस पे बहुत बड़ा निष्कर्ष निकल कर, और जब ये आया है, ऐसा कोई वैसा कोई सूचना नहीं है जैसे गलत भड़का रहे हैं। ये जो सेंटर खुले हुए हैं, ये बंद होने चाहिए, और ये सेंटर वाले ही जो पढ़ा रहे हैं, यही गलत करवा रहे हैं। यानी आपको लगता है कि जो सेंटर खुले हुए हैं ये युवाओं को भड़का रहे हैं। लेकिन एक बड़ी बात तो ये है कि आपके बेटे को 4 साल के लिए ट्रेनिंग, आपके बेटे को 4 साल के लिए फौज का खाना पीना, आपके बेटे को 4 साल के लिए फौज की ट्रेनिंग के साथ साथ आपको पैसा नहीं देना, पैसा सरकार आपको देगी, सेना आपको खुद देगी, डिसिप्लिन। क्या कहेंगे सर? नहीं, सरकार तो बहुत अच्छा कर रही है। सरकार तो हर आदमी के लिए आगे लाने के लिए, हर आदमी को बेरोजगार खत्म करने के लिए यही स्कीम है। और कौन सी स्कीम हो सकती है? नए नए लड़के आ रहे हैं, जब तुम्हारी भर्ती पूरी 20 साल नौकरी करोगे तो मौका कहाँ मिलेगा? जो नए युवा आ रहे हैं उनको मौका कहाँ मिलेगा? और बहुत अच्छा 10वीं पास करने वाले को भर्ती तुरंत है, और वहां पर उसके बाद फिर डिग्री भी दी जाएगी। बिल्कुल बिल्कुल 12वीं की डिग्री दी जा रही है। ये तो बहुत अच्छा मौका है। ये लोग बाग भड़का रहे हैं, विपक्ष भड़का रहा है, इस पर सरकार सख्त कार्रवाई करे। देखिए, होना चाहिए। पहली बात तो ये जो आंदोलन किया जा रहा है, ये बहुत ही गलत किया जा रहा है। रोजगार दिया जा रहा है, उसमें आप समझें उस चीज़ को। और जो नौजवानों से मैं ये रिक्वेस्ट करूंगा, प्रार्थना करूंगा कि ये जो रेल फूंकना, हर चीज़ संपत्ति, देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचाना, ये बहुत ही गलत है। स्कीम को समझें, इसके बाद ही उसका फैसला लें। स्कीम बहुत अच्छी है, ऐसी कोई बात नहीं है। 10% आरक्षण भी दे दिया है, आगे भी सर्विस मिलेंगी, और 60 लाख का मेडिकल वो भी दे दिया है। तो इस चीज़ से संतुष्ट होना चाहिए। और मैं राजनीतिक पार्टियों से भी अनुरोध करता हूं कि युवाओं को भड़काएं नहीं, युवाओं के भविष्य के बारे में देखें। बस मैं ये कहना चाहता हूं कि जो लोग ट्रेनों को आग लगा रहे हैं, बसों को आग लगा रहे हैं, इस विरोध के नाम पर प्रदर्शन कर रहे हैं, हिंसा कर रहे हैं, उनके लिए क्या कहेंगे सर? उन लोगों के लिए तो एक प्रकार से कट शब्द तो नहीं कहना चाहता मैं, लेकिन अनुरोध ही करना चाहता हूं कि ऐसे ना करें, आगे देखें, क्योंकि ये देश उनका भी है। और ऐसे लोग जो ज़्यादा वो कर रहे हैं, उन लोगों के लिए तो कोई रास्ता है ही नहीं, और न उन्हें सर्विस मिलनी चाहिए। विरोध जो कर रहे हैं, विरोध का तरीका गलत है इनका। हाँ, विरोध को जो कर रहे हैं, जो देश की संपत्ति को नुकसान कर रहे हैं, ये गलत कर रहे हैं। ऐसा नहीं करना चाहिए, इनको शांतिपूर्वक करना चाहिए। बाकी जो है इसमें समझना चाहिए, बाकी पार्टियों के चक्कर में ना पड़े छात्र लोग। क्या लगता है कि छात्रों को कुछ राजनीतिक पार्टी भड़का रही है? हाँ, कुछ पार्टियां भड़का रही है, इस चक्कर से ऐसा हो रहा है। क्या कहेंगे? सरकार तो ये कह रही है हमारा बहुत अच्छा कदम है, आपका बेटा 4 साल में ट्रेनिंग ऐसी ले लेगा कि देश की सेवा करेगा। वो नहीं, 4 साल में खैर सरकार की इसमें पॉलिसी भी चेंज करनी पड़ेगी। 4 साल के बाद में बच्चे फिर कहाँ जाएंगे? उन्होंने कहा सिविल सर्विस में जाएंगे, पुलिस में जाएंगे, असम राइफल में नहीं, जाएंगे। तो गारंटी दे कुछ, तब ना उनको फिर 10% आरक्षण दे दिया। सांत्वना उनको मिलना चाहिए, तब ऐसा होगा। कोई उसकी प्रूफ हो कि हाँ मैं इनको, हाँ 4 साल के बाद आपको मिलेगा नौकरी, तब लड़के समझेंगे। ऐसा बात नहीं है। क्या लगता है कि दंगा करना, ट्रेन फूकना, ये गलत है, ये गलत है, तरीका गलत है। छात्रों का जो है उन्हें गलत है। चलिए इनसे भी बातचीत करते हैं। क्या नाम है अंकल जी? धर्मेंद्र कुमार गुप्ता। गुप्ता जी, क्या कहेंगे? सरकार के तीनों सेना अध्यक्ष एक साथ हुए, एकजुट हुए, उन्होंने ये कहा जो लोग देश की संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं वो देश प्रेमी कभी नहीं हो सकते, ऐसे लोगों को अग्निपथ में भी अब जगह नहीं। बिल्कुल सही डिसीजन लिया गया है, और यही तरीका है। जो लोग राष्ट्र हित की संपत्ति को जला रहे हैं उनको इसमें नौकरी बिल्कुल नहीं देना चाहिए, क्योंकि उन्हें इस समय संयम के साथ सरकार के साथ खड़ा होना चाहिए। और जो ट्रेनें हैं, बसें हैं जला रहे हैं, तो उनको तो आरक्षण चिन्हित कर दिया गया, उनको नौकरी नहीं मिलना चाहिए। सेना अध्यक्ष ने जो भी फैसला लिया बिल्कुल सही लिया, गलत नहीं लिया, क्योंकि जो राष्ट्र की संपत्ति, जो आदमी की धरोहर है, उसको नुकसान देंगे तो उनको कैसे नौकरी मिलेगी? उनको तो देना ही नहीं चाहिए, बल्कि चिन्हित करके उनको 4 साल तो 4 साल, बल्कि अब जीवन के लिए उनको बेरोजगारी ही रहना पड़ेगा। जी, यानी विरोध करने का तरीका गलत, बिल्कुल गलत है, बिल्कुल गलत है। भाई उन्होंने कहा क्या, आप सुरक्षा के लिए बनो,
देश की सेवा के लिए बनो, सिविल में जाओ, कहीं भी जाओ, आपको ट्रेनिंग इस काबिल बना के दे तो रहे 4 साल में। फिर जो आदमी खुद सोचना चाहिए हमारा बच्चा कुछ बन के आ रहा, बिगड़ के नहीं आ रहा। आपके 3 बेटे, तीनों बेटे क्या बराबर के हैं? 3 बेटे, तीनों बेटे बराबर के नहीं हैं। एक तो नालायक निकल गया, एक सपूत निकल गया। ऐसे 3 साल की नौकरी में है, नौकरी भी उसी को मिलेगी जो लायक भर होगा। जो ट्रेन बसे फूके उन्हें नौकरी कहाँ मिल रही है? उन्हें तो मिलना भी नहीं चाहिए। तो ये जनता है और जनता का साफ कहना है कि जो लोग विरोध के नाम पर देश को जलाने की कोशिश करते हुए नजर आ रहे हैं, या जो लोग सरकारी संपत्ति को नुकसान पहुंचा रहे हैं, और उसी को देखते हुए आज तीनों देश के सेनाध्यक्षों ने एक मीटिंग करी और उस प्रेस कॉन्फ्रेंस में साफ साफ कहा कि ऐसे लोगों के लिए चिन्हित उनको किया जा रहा है और उनको अग्निपथ में भी, यानी कि जो 4 साल की अग्निपथ योजना है, स्कीम है, इसमें भी ऐसे लोगों को जगह नहीं मिलेगी और ऐसे लोगों पर सख्त से सख्त पुलिस प्रशासन, कानून व्यवस्था अपना कार्रवाई करती हुई नजर आ रही है। कैमरामैन तुषार के साथ विनोद शर्मा, हेडलाइंस इंडिया के लिए।